तो आदमी इतनी सारी सत्ता, संपत्ति, सुख के सुविधा के साधन होने के बावजूद आत्महत्या क्यों करे? अपने जीवन में दुखी क्यों हो? अमेरिका की बात करते हैं, इतनी सारी सुख सुविधा यहाँ पर है, फिर भी पर डे 132 सुसाइड होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? एवरी 10 मिनट्स में एक आदमी आत्महत्या करता है। अमेरिका की बात करता हूं। इतना सुखी संपन्न देश होने के बावजूद, तो जगत के सुख से जो आदमी सुखी हो सकता है, जो परमेश्वर का सुख नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी बात कैसे हो सकती है? शिकागो में एक रिपोर्ट सुना था, 1978 और 1979 की बात है। नॉर्थ शोर अफ्लुएंट फैमिलीज में से वो एरिया भी बहुत ही सुखी संपन्न था, लेकिन वहां पर 28 नौयुवान बच्चों ने आत्महत्या की थी एक ही स्ट्रीट पर। उसका नाम सुसाइड बेल्ट फेमस हो गया था। तो ऐसे सुखी संपन्न विस्तारों में भी, ये भारत हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, आजकल ये देखने को मिलता है। तो सुख समृद्धि के सभी साधन होने के बावजूद भी यह आदमी अपना जीवन को मृत्यु के हवाले कर देता है। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि इस संसार के सुविधाओं का सुख ये सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो परमेश्वर में सुख है, यह हम मानते हैं। भक्तों के जो पूर्व समय काल में भक्त हुए, उनके जीवन में हमने देखा है, हम कंपैरिजन करें कि जो लौकिक मार्ग में बहुत आगे बढ़े हैं, वो सत्ता में, संपत्ति में, और राजा हो या बड़े बड़े संगीतकार हो, लेकिन उनके जीवन में कुछ न कुछ बाकी है ऐसा महसूस होता है। और भगवान के भक्त हैं, उनके पास जगत का कुछ नहीं था, फिर भी अंतर से बहुत ही हरे भरे रहते थे, आनंद से बहुत ही प्रफुल्लित रहते थे। तो यह डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। किंग सोलोमन, उन्होंने कहा, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने कहा, I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. बस हवा के पीछे दौड़ते रहते हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, पूरी जिंदगानी ऐसे ही चली गई। किंग सोलोमन की यह बात, उसके सामने मीराबाई की बात हम सोचे। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही कष्ट उनको सहने पड़े थे अपने पति की ओर से भी और बहुत ही प्रकार के। फिर भी मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान का सुख यह लौकिक सुखों से ज्यादा है, यह हम समझ सकते हैं। नेपोलियन ने कहा, आई हैव नेवर नोन 6 हैप्पी डेज इन माई लाइफ। उसके सामने हम ब्रह्मानंद स्वामी जी की बात देखें, साधु बनने के बाद बस ऐसे ही गेरुए कपड़े में, भगवान स्वामीनारायण तो एक छोटा सा कपड़ा भी ज्यादा नहीं देते थे, फिर भी ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि राज मारे दिन दिन दिवाली। भगवान के प्राप्ति से मुझे तो दिन दिन दिवाली जैसा आनंद है, तो यह भगवान का आनंद है। औरंगजेब ने कहा कि सारी जिंदगानी फिजूल गई, इतना राज्य सत्ता का आनंद लिया, फिर भी अंत में तो यही उनकी पुकार हुई थी। तब योगानंद स्वामी को हम सुने, ये सुख नी सी कहू वात, ये सुख संभारता आज फाटे मारी छाती। तो भगवान की मूर्ति का जो आनंद है, उसका सुख है, वो जगत के सुख से बहुत ही आगे है। एल्विस प्रेस्ली, लिविंग म्यूजिक, अमेरिका का, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। उसके सामने निष्कुलानंद स्वामी की हम बात सोचे तो निष्कुलानंद स्वामी को तो इतने कष्ट सहन करने पड़े, और वे तो बहुत ही तपस्वी थे, वैरागी थे, लौकिक जगत के सुख और आनंद से तो बहुत ही परे थे। फिर भी उन्होंने गाया कि भाग्य जाग्या रे आज जानवा, भगवान की प्राप्ति हुई तो मेरे तो भाग्य बड़े हो गए। तो यह बड़े बड़े संतों भक्तों के उद्गारों से हमें प्रतीत होता है कि भगवान में, परमेश्वर को सुख का सिंधु हम मानते हैं। यह बात 100% सही है। तो भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर समझाते हैं कि परमेश्वर को भी सुख का सिंधु मानते हैं। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज मुंबई में मनुभाई सॉलिसिटर के घर पर गए थे, पधरावनी में। वहां पर भोजन का प्रबंध किया गया था, तो वहां पर भगवान को बहुत बड़े भोग वहां पर
प्रस्तुत किए थे। और बाद में योगी जी महाराज जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो लकड़े के बॉल में, पत्थर में सभी वानगियों को उन्होंने लिया और पानी डाल के मिलाकर खाने लगे और बहुत ही आनंद से, प्रसन्नता से भोजन कर रहे थे। उस समय मनु भाई ने कहा, अरे स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें जो आनंद नहीं आता, आपके पास कुछ नहीं है और ये भी मिलाकर खाते हैं, फिर भी यह आनंद कैसा। तब योगी जी महाराज ने कहा कि हम तो भगवान की मूर्ति का आनंद लेते हैं, तो भगवान में सुख है और जगत के सुखों से बहुत ही परे है। तो यह बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं इस प्रश्न में कि चलो ये 3 बात हो गई, जगत को नाशवंत देखते हैं, चैतन्य देह का त्याग करके चला जाता है यह भी देखते हैं, और परमेश्वर समस्त सुखों के सिंधु है यह भी मानते हैं, फिर भी परमात्मा में उसका चित्त नहीं लग पाता। तो यह बहुत बड़ी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि परमात्मा में उसका चित्त लग नहीं पाता, उसकी वजह क्या है। तो यह वजह हम यहाँ पर देखेंगे। तो और दूसरी भी बात करते हैं स्वामीनारायण भगवान कि उसके हृदय में सत्संग की भी प्रधानता नहीं रहती तथा धन, स्त्री आदि सांसारिक वस्तुओं से उसकी प्रीति नहीं मिटती। इसका कारण क्या है? धन, स्त्री आदि सांसारिक पदार्थ में से उसकी वृत्ति नहीं चली जाती, तो उसका कारण हम देखते हैं। अक्षरानंद स्वामी ने उनकी बातों में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। एक भाई साधु बनने के लिए आए। अक्षरानंद स्वामी ने कहा कि आप हमारे साथ कुछ महीने साथ में रहो और बाद में हम दीक्षा का प्रबंध करेंगे। साथ में रहते थे, सत्संग करते थे, भजन करते थे और गांव-गांव स्वामी विचरण करते थे। तो संतों के लिए, ठाकुर जी के लिए, सभी हरि भक्तों के हृदय में ऐसा भाव होता है, तो मिष्टान वगैरह अच्छे फरसान वगैरह रसोई में बनाते थे और ये हरि भक्त भी भगवान का प्रसाद समझकर बहुत ही प्रेम से भोजन करते थे। एक बार पंगत में बैठे थे, पंक्ति में, और लड्डू थे हाथ में, और लड्डू खाते खाते आंख में से अश्रु की धारा बहती थी। किसी भक्त ने स्वामी जी को कहा कि हमारे साथ जो हरि भक्त घूम रहे हैं वे रो रहे हैं अभी। स्वामी जी वहां पर आए और कहा कि भाई क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? उस भक्त ने कहा कि नहीं स्वामी जी। तो रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि स्वामी जी 2 महीने से आपके साथ घूम रहा हूँ, यहाँ लड्डू और ये मिष्टान वगैरह सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन घर पर वो लल्ले की माँ क्या खाती होगी। अरे लल्ले की माँ की वजह से तो गृह त्याग करके साधु बनने का विचार आया, फिर भी यह प्रीति मिटती नहीं। भगवान स्वामीनारायण यही बात बताते हैं कि ये जगत नाशवंत है जानते हैं, शरीर भी नाशवंत है जानते हैं, भगवान सुख के सिंधु है यह भी जानते हैं, फिर भी स्त्री आदि जो पदार्थ हैं उसमें से हमारी वृत्ति निकलती नहीं और भगवान में चौंटती नहीं। इसका कारण क्या है? तो यह प्रश्न भगवान स्वामीनारायण सामने से पूछते हैं। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भक्त के हृदय में वैराग्य न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि यह उत्तर तो ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा कह के उन्होंने एक नया मोड़ बात का यहाँ पर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सत्संग होते होते जिसका जैसा गुण बन जाता है, अंग जैसे सत्संग की भाषा में कहते हैं, तो उसी अंग की पुष्टि सत्संग के होती है, उससे विपरीत कुछ नहीं होता। तो सत्संग में शुरुआत में अंग और संग ये दोनों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि संग अच्छा न हो तो सत्संग में से हम गिर जाते हैं, और अंग की प्रतीति न हो, उसका ज्ञान न हो, तो सत्संग में हम स्थिर नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 47वें वचनामृत में भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति 4 निष्ठा की बात करके वहां पर 4 अंग की बात बताई। लोया के दूसरे वचनामृत में विश्वासु, ज्ञानी, शूरवीर और प्रीति वालों, ये 4 भक्तों के जरिए 4 अंग की बात बताई है। और मध्य प्रकरण के 62वें वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने आत्मनिष्ठा, पतिव्रता और दासत्व ये 3 अंग की बात बताई है। तो अंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
और अंग का बात बताते हुए कहा कि जिस भक्ति से, नवधा भक्ति में से जिस भक्ति करने से हमारी मन की वृत्ति भगवान में स्थिर होती है, यही हमारा अंग है। तो ऐसा अंग सत्संग से धीरे धीरे करते पुष्ट होता है। तो ऐसा अंग हमें समझना चाहिए। यह बात भगवान स्वामिनारायण समझाते हैं और कहते हैं आगे, सत्संग के प्रारंभ में जो भक्त जिस गुण से भगवान की भक्ति करता है, तब वही भाव पुष्ट होते हुए उसका चित्त विभ्रांत सा हो जाता है। विभ्रांत, उसका अर्थ होता है विगता भ्रांति यस्मात् सह। उसका अर्थ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिसमें से भ्रांति चली जाए। इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाए। उसमें महाराज यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, उससे ज्यादा हमें समझ में आएगा। भगवान स्वामिनारायण कहते हैं कि जैसे कामी का चित्त काम से, क्रोधी का चित्त क्रोध से तथा लोभी का चित्त लोभ से विभ्रांत हो जाता है, उसी तरह उसका चित्त भी विभ्रांत हो जाता है। ऐसी विभ्रांत दशा में जो भाव पुष्ट हो जाता है, वही ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यह अंग की बात, एक बार ज्ञान हो गया कि यह जगत नाशवंत है, दुख रूप है और भगवान सुख रूप है, इदम इत्थम, ऐसा ज्ञान एक बार हो गया तो फिर उसमें वृत्ति नहीं जाएगी। ऐसी बात करके फिर आगे सत्संग की बात भगवान स्वामिनारायण हमें समझाते हैं। इसीलिए जो समझदार है उसे अपना भाव यानी अंग पहले से परख लेना चाहिए, ताकि काम क्रोधादि द्वारा अपने मन का विक्षेप हो रहा हो, तब वह अपने उस गुण का विचार करेगा तो उसके कामादिक दुर्विकार क्षीण हो जाएंगे। जिस प्रकार किसी गृहस्थ को अपनी माता, बहन और पुत्री को अति रूपवती देखने पर बुरा संकल्प हो गया, तो उसे मन ही मन कितना पश्चाताप होने लगता है। उसी तरह का पश्चाताप उसे सत्संग को छोड़कर जब अन्य बातें महत्वपूर्ण लगे तब होना चाहिए। जब ऐसा पश्चाताप बुरी बातों के संकल्पों को देखकर नहीं होता हो, तो उसके हृदय में सत्संग की प्रधानता है ही नहीं। तो ऐसी बातों को सुनकर और देखकर हमें अंतर में पश्चाताप होना चाहिए, दाज होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सत्संग के अलावा ऐसे पदार्थों में हमारा मन चला जाए तो ऐसी दाज, ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक भगवान स्वामिनारायण कहते हैं कि सत्संग की प्रधानता हमारे हृदय में अभी नहीं हुई, अभी जगत की ही प्रधानता हमारे हृदय में है।